इस बार जो घटना हुई है ये पहली घटना तो नहीं है, होती रही है छिटपुट घटनाएं इस बीच में भी। जब से आर्टिकल 370 हटा है, ऐसा नहीं है कि घाटी में बिल्कुल ही शांति थी, लेकिन इस तरह का जो बिल्कुल दुस्साहसपूर्ण कह लीजिए वो घटना अपने आप में बहुत दुखदायक है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अब समय आ गया है इनफ इज़ इनफ कहने का। मतलब हमें पता है कि कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप कहाँ हैं और कितनी बेखौफ तरीके से आके वो हमारे देश में घुस के बिल्कुल ऐसे लोग जो कि जिनका सेना से, मिलिट्री से दूर दूर से लेना देना नहीं है, सिविलियंस, आम सिविलियंस जो छुट्टी मनाने गए हैं, उनको चुन चुन के मारना, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पूछ के कंफर्म करके, सिर्फ पूछ के ही नहीं कंफर्म भी किया उन लोगों ने, वो मारना, और बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेटेड किलिंग जिसको कहा जाता है, औरतों के सर पे बंदूक रख देना, कहना कि जाओ छोड़ा तुम्हें, तुम जाके अपने मोदी को बताओ। ये खुले आम चैलेंज है भारत को, और इसमें हमें पक्ष विपक्ष नहीं देखना है, इसमें एज अ नेशन हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऑलरेडी 3 दिन निकल चुके हैं, 22 के बाद से 4 दिन निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं बयानबाजी बहुत हो गई, हम ये संधि तोड़ देंगे, हम ये पानी रोक देंगे, उससे कुछ होना नहीं है। डेटरेंट एक्शन का टाइम है आज की डेट में। अब वो डेटरेंट एक्शन सरकार सोचे। मोदी जी ने जो भाषण दिया उससे लग रहा है कि सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोच रही है, बट वो कब, कैसे और कहाँ होना चाहिए ये सरकार तय करे। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए और होते हुए दिखना चाहिए, और उस एक्शन का परिणाम दिखना चाहिए, ताकि सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, दुनिया में कोई भी देश है उसको ये संदेश जाए कि भारत के अंदर घुस के आप सिविलियंस की लाइफ के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना। और इसमें तो मुझे लग रहा है कि सरकार को एक सारे पार्टीज के लोगों के साथ बैठ के चर्चा करके कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि हमें पता है ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ हैं, उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, या फिर पाकिस्तान में LOC के पास कुछ कंक्रीट एक्शन होता है। पूरा देश इस समय सरकार के साथ रहेगा, डिस्पाइट बाकी छोटे मोटे जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बावजूद। तो मुझे लग रहा है टाइम फॉर एक्शन है। दूसरी चीज़ लेकिन मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगी कि जितने भी विक्टिम्स थे जिन्होंने बयान दिया है कैमरा पे आके, जितनी देर वो घटना को अंजाम देते रहे, आश्चर्यजनक है कि इतने सेंसिटिव इलाके में कैसे वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हुई। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। आदर्श जी, मैं खुद 2 साल पहले कश्मीर और एग्जैक्टली उसी इलाके से घूम के आई हूँ, और उस समय हमने 2022 की मैं बता रही हूँ, जो चप्पे चप्पे पे हमें सिक्योरिटी फोर्सेस दिखती थी और हम अंदर से बहुत सेफ फील करते थे। इतने सालों की ज़िंदगी में हम अपना कभी मन नहीं, हमें हिम्मत नहीं हो पाई थी कश्मीर जाने की। 22 में हमने पहली बार कश्मीर का वहाँ पे जाके दौरा किया छुट्टियाँ मनाने के हिसाब से, और एग्जैक्टली उसी सब एरिया में घूम के हम आए हैं। और चप्पे चप्पे पे आपको दिख जाएगा, कहीं विजिबल, कहीं बिल्कुल डिस्क्रीट तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस दिखते थे। ये सिचुएशन मैं एनविसेज नहीं कर पा रही हूँ कि गोलियां चली, ताबड़तोड़ चढ़ी, लोगों को पूछ पूछ के मारा गया, और उसके बाद आधे घंटे 20-25 मिनट तक कहीं पे कोई सिक्योरिटी रिटेलिएशन नहीं होता दिखाई दिया। तो ये भी अपने आप में सोचने की बात है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन इस टाइम पे होता है, ये सबको पता होता है। जब बर्फ पिघलती है, कारगिल के टाइम में भी यही हुआ था, जब सर्दी का सीजन खत्म हुआ, बर्फ पिघलनी शुरू हुई, इन्फिल्ट्रेटर्स घुसते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें मालूम है, तो हम थोड़ा अलर्ट क्यों नहीं थे और इमीडिएट रिस्पांस हमारी तरफ से क्यों नहीं आया? एक आध टेररिस्ट भी जिसने कि मारा, अगर उस वक्त मौके पे ढेर कर दिया जाता तो फिर भी हमें थोड़ा संतोष होता कि हमारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिल्कुल दुरुस्त है उस एरिया में। वो भरोसा हमारा टूट गया। अब कोई भी वहां जाने से पहले 10 बार सोचेगा और डरेगा। तो अब सरकार को उस भरोसे को वापस लाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि इस देश का हर नागरिक वहां सुरक्षित है, कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।